Hello friends and a very warm welcome to this session of my English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम अपने सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर द होली गंगा ये पढ़ने वाले हैं। द होली गंगा इसका मतलब हुआ पवित्र गंगा। बच्चों, ऐसा कौन है जिसको गंगा नदी के बारे में पता नहीं होगा? गंगा नदी अपने भारत की बहुत ही एक प्रमुख नदी है और इसको सिर्फ नदी नहीं माना जाता है, इसको भगवान का दर्जा दिया गया है। इसको देवी की तरह पूजा जाता है। इसको हम प्यार से गंगा मैया भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी होली गंगा, इसी पवित्र गंगा के बारे में कई सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे जो कि शायद अभी तक आपको पता नहीं होगी। तो आइए पढ़ते हैं अपना चैप्टर द होली गंगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये चैप्टर अपनी गंगा नदी के बारे में है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो गंगा जिस शहर में है, जिस गांव से बहती है, वहीं पे रहते होंगे। तो आए दिन आप लोग गंगा नदी में जाके स्नान करते होंगे, उसके दर्शन करते होंगे। तो आइए ये चैप्टर पढ़ने का स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जिस तरह से इस फोटो में भी आपको दिख सकता है कि गंगा में लोग नहा रहे हैं और वहां पे प्रणाम कर रहे हैं सूर्य देवता को। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस. द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया and one of the most important rivers of our country. It is considered sacred and worshipped as goddess Ganga. The Ganga begins its journey from Gomukh. Gomukh is a cave made of ice in the Himalayas. The ice melts and the water flows out as a tiny stream. As the Ganga flows down the mountains, more and more little streams join her. Thus, the Ganga becomes bigger and bigger. It flows down the mountains very fast. It becomes wider and wider as it reaches the plains. अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है गंगा नदी के बारे में। सबसे पहली लाइन जो लिखी है चैप्टर की, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, यानी कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय और रिवर मतलब नदी। तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। ये क्या है? ये वर्ल्ड हेरिटेजेस में से एक है, यानी कि दुनिया, पूरी दुनिया में जो हमारी बहुत ही जो धरोहर है, दुनिया की धरोहरों में से एक धरोहर हमारी गंगा नदी भी है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। लाइफलाइन का मतलब क्या हुआ? लाइफ मतलब जीवन और लाइन मतलब रेखा। तो गंगा नदी भारत की लाइफलाइन है, यानी कि जीवन रेखा है। इसका मतलब ये है कि हम इसके बिना अपने जीवन के बारे में सोच नहीं सकते। सिर्फ हमें पानी ही नहीं देती, और भी बहुत कुछ देती है, हमारे आस्था का भी प्रतीक है। तो इसलिए इसको जीवन रेखा कहा गया है भारत की। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और इसी के साथ ये हमारे भारत देश की एक बहुत ही प्रमुख नदी है, नदियों में से एक है। तो इस तरह से गंगा का महत्व आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है। इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। इसको जो है सेक्रेड यानी कि पवित्र माना गया है। कंसिडर्ड यानी माना जाता है, ठीक है ना? तो इसको पवित्र माना जाता है। सेक्रेड, होली, ये सब जो है सिनोनिम्स हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आप एक ही अर्थ में ले सकते हैं। तो इसको पवित्र माना जाता है एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। और इसी के साथ इसको वर्शिप्ड यानी कि पूजा जाता है। इसको पूजा जाता है गॉडेस गंगा यानी कि देवी गंगा के रूप में। तो इस तरह से दो चीजें हुई कि एक तो ये पवित्र है, बहुत ही पवित्र माना जाता है इस नदी को, और इसके साथ ही इसको देवी के रूप में जो है पूजा जाता है। आपको शायद पता हो या नहीं पता हो कि इसके पीछे कहानी भी है। और कहते हैं कि गंगा जो है शंकर जी की जटा से निकली थी। ऐसी एक पुराणों में ऐसी कहानी है कि जटा में से निकल के फिर धरती पे आई है। तो अब देखिए आगे, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा की जो जर्नी है, यानी कि जो यात्रा है, जर्नी मतलब यात्रा, ये बिगिन होती है यानी कि स्टार्ट होती, शुरू होती है गोमुख से। गंगा की यात्रा गोमुख से शुरू होती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस। अब ये गोमुख क्या है? गोमुख जो है हिमालय पर्वत, हिमालय जो पर्वत है वहां पे एक गुफा है। गुफा का नाम है गोमुख। और ये जो गुफा है, केव यानी गुफा,
ये गुफा आइस से बनी है, यानी कि बर्फ से बनी हुई गुफा है ये हिमालय पर्वत पे, तो इसको गोमुख कहते हैं। द आइस मेल्ट्स, यानी कि जो बर्फ है वो पिघलती है, मेल्ट से यानी पिघलना, तो जो आइस है वो, जो बर्फ है वो पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम, और जो उसका पानी है वो वहां से बहता है, फ्लोज यानी बहना, एज अ टाइनी स्ट्रीम, एक बहुत ही पतली सी धारा, स्ट्रीम यानी कि धारा के रूप में वहां से जो है बहती है गोमुख से। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो कि गोमुख एक गुफा है बर्फ से बनी हुई, वहां से जैसे जैसे वो बर्फ पिघलता है वैसे वैसे वो एक पतली सी धारा के रूप में पानी नीचे बहता जाता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। तो अब जैसे जैसे गंगा नीचे की तरफ बहती है, डाउन यानी नीचे, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ बहती है वैसे वैसे डाउन द माउंटेन्स, माउंटेन्स से नीचे, पर्वतों से नीचे बहती है, वहां क्या होता है कि और ज्यादा से ज्यादा जो छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है, जो वहां बर्फ के निकल रहे हैं, जो पानी बह रहा है जो, तो वो छोटी छोटी और पतली पतली जो स्ट्रीम्स, धाराएं जो है वो उसको ज्वाइन कर लेती है, वो भी उसमें मिल जाती हैं। Thus the गंगा becomes bigger and bigger। इस तरह से जो गंगा है वो और बड़ी होती जाती है, पतली पतली धाराओं को जो है मिला के वो पानी बढ़ता जाता है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। तो इस तरह से ये पर्वतों से बहुत ही तेजी से फिर ये जो है बहना स्टार्ट हो जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेस द प्लेन्स। तो जैसे जैसे ये प्लेन्स पे आती है, यानी कि जमीन पे, धरातल पे आती है ये गंगा, वैसे वैसे जो है ये वाइड होती जाती है, चौड़ी होती जाती है, वाइड यानी चौड़ा। तो ये जो है धरती पे जैसे जैसे आती है जो है ये चौड़ी होती जाती है। इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। In the plains, it flows through many villages and towns of India. On both the sides of the river Ganga, there are green fields. अब बता रहे हैं कि जैसे ये मैदानी इलाकों में पहुंचती है, इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार, तो ये सबसे पहले हरिद्वार में पहुंचती है, मैदान जो है, प्लेन्स यानी मैदान, तो ये मैदानों में, हरिद्वार में सबसे पहले पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस। अब ये जो है प्लेन्स में जैसे जैसे मैदानों में पहुंचती है, तो ये कई गांव, विलेज यानी गांव, कई गांवों, कई शहरों से होते हुए भारत में ये बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। अब ये जो गंगा जहां से बहती है, वहां आप कहीं भी देखो, दोनों तरफ इसके जो है देयर आर ग्रीन फील्ड्स, यानी कि हरे हरे खेत, खलिहान, मैदान आपको दिखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो गंगा नदी है, आप देख सकते हो जहां पे भी पानी होता है वहां आसपास वैसे भी खेत खलिहान होते हैं, और ये तो गंगा नदी है तो इसके तो कहने ही क्या है, तो वहां बहुत ही अच्छी हरियाली आपको देखने को मिलती है दोनों साइड, बोथ द साइड्स, यानी कि बोथ यानी क्या होता है दोनों, तो दोनों तरफ गंगा नदी के जो है ग्रीन फील्ड्स, आपको हरे हरे फील्ड दिखेंगे। तो इस तरह से हमने आज गंगा नदी के बारे में काफी सारी जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि और आगे क्या बातें लिखी हैं। अब आइए देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल हैं और हम उनके आंसर्स देंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो ये अभी हमने पढ़ा ही था, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। द गंगा इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, तो गंगा जो है उसी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम, गंगा अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करती है। तो कहाँ से करती है, अभी आपको बताया था, बताइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, गोमुख से, यस। द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, अ केव विच इज मेड अप ऑफ आइस इन द हिमालयाज। तो इसका मतलब है गंगा जो है अपनी जर्नी, अपनी यात्रा गोमुख से स्टार्ट करती है, जो कि एक गुफा है और जो कि बनी हुई है बर्फ से, आइस से बनी हुई है, और ये पर्वत, हिमालय पर्वत पे है। देखिए जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में डज इस तरह का कुछ आता है, तो हमारे आंसर में जो वर्ब होता है उसमें एस लग जाता है। वेयर डज द गंगा बिगिन, तो इसमें बिगिन जो है ये एक वर्ब है, एक क्रिया का शब्द है, तो इसमें आंसर में हम डज नहीं लिखते हैं, आंसर में इसमें बिगिन का बिगिन्स हो जाता है, ठीक है ना, एस हो गया इसमें, यानी कि जो भी क्रिया का शब्द है उसमें एस लग जाएगा, और डज इस तरह का शब्द जो होता है वो हट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। अब क्वेश्चन ये है कि यमुना और सरस्वती इसको कहाँ पे ज्वाइन करती हैं। तो चैप्टर का ये वाला पार्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस के द्वारा आप इसको जान सकते हो। यमुना सरस्वती कहाँ पे इस पे मिलती है गंगा नदी से? द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है। वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। गंगा की जो इतनी लंबी यात्रा है वो कहाँ पे जाके खत्म होती है? तो इसका आंसर देखिए, द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की जो खाड़ी होती है वहां पे गंगा की ये जो इतनी लंबी यात्रा है, गोमुख से होते हुए हरिद्वार से होते हुए जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके इसकी यात्रा समाप्त होती है, वहां पे ये समुद्र से मिल जाती है। सो अब इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डस था क्वेश्चन में, तो हमारा वर्ब है इसमें एंड, तो एंड्स हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे ध्यान रखने वाली होती है और आपको आगे तक काम आएंगी। ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज गंगा's प्योरिटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी गंगा की जो शुद्धता है ये हमारा उत्तरदायित्व क्यों है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व और प्योरिटी मतलब शुद्धता। आंसर देखिए इसका, द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा जो है भारत की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है। बीइंग द लाइफलाइन ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर आवर यूज। तो ये अपनी एक लाइफलाइन है, जैसा कि अभी कहा गया था लेसन में। तो हमारी जीवन रेखा है भारत की, उस वजह से ये हमें बहुत सारा पानी देती है फॉर आवर यूज, हमारे काम में आने के लिए। प्लेन्स अलोंग इट्स बैंक आर फर्टाइल बिकॉज ऑफ द रिवर इटसेल्फ। इस नदी की वजह से जो मैदानी इलाका है इसके आसपास का जितने भी जो इसके बैंक से जो किनारे हैं वो बहुत ही फर्टाइल है, उपजाऊ है, उपजाऊ धरती होती है गंगा के आसपास। इट फुलफिल्स आवर वाटर डिमांड्स एंड इज द मोस्ट वर्शिप्ड रिवर ऑफ इंडिया। ये हमारे पानी को लेके जितने भी डिमांड्स होते हैं, यानी कि पानी हमको लगता है पानी के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, तो पानी की डिमांड्स को पूरी करती है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा वर्शिप्ड नदियों में से एक है। यानी कि अगर भारत में किसी नदी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है तो वो है गंगा नदी। Therefore, cleanliness and purity of the Ganga is the responsibility of all. तो इसलिए therefore मतलब इसलिए जो स्वच्छता है और जो शुद्धता है, गंगा की स्वच्छता और शुद्धता की जिम्मेदारी सबकी है, किसी एक की ना होगी। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन। आप बुक में देखेंगे, आपको बुक में तीन तीन ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ मैंने डायरेक्टली आपके लिए आंसर्स लिख दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोमुख इज द प्लेस वेयर, यानी कि गोमुख जगह है जहां द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। तो इसका राइट आंसर है द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी, कि जहां से गंगा की जर्नी यात्रा शुरू होती है। द गंगा एंड्स एट, गंगा की यात्रा खत्म कहाँ होती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट इज त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, यानी कि त्रिवेणी संगम जो है वो मीटिंग प्लेस है, किसका मीटिंग प्लेस है? थ्री रिवर्स, जो तीनों नदियां गंगा जमुना सरस्वती, इनका मीटिंग प्लेस है, यहाँ पे तीनों मिलती हैं। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन्स द सी इज, वो जगह कौन सी है जहां पे गंगा समुद्र से ज्वाइन होती है, मिल जाती है, तो उस जगह को कहते हैं द गंगा सागर, गंगा सागर नाम से जाना जाता है। इस तरह से आज हमने गंगा नदी, जो कि अपने भारत की बहुत ही एक महत्वपूर्ण नदी है, उसके बारे में कई सारी चीजें जानी और समझी। कितना ही सारा नया ज्ञान आज आपको मिला होगा। ये सब बातें आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिए, उनको पता है कि नहीं, उनको पता होंगी ही, लेकिन अगर नहीं पता है तो उनसे भी शेयर कीजिए, फ्रेंड से भी शेयर कीजिए। तो अब अपना ये सेशन यहीं पे फिनिश करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।